तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है जैसा कि हमने कहा कि निम्रत भी वहीं अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ पर दीपा पहले से ही उसके चाचा के साथ कुछ ऐसा कर रही होती जिसको देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको भड़कने लग जाती है। तभी वो कहती है निम्रत ये क्या कर रहे हो तुसी, शर्म नहीं आती तेनू हैं, एक पैरालाइज आदमी ना हाल तुम यूं कर यहाँ से हैं। तभी वो कहती है उसको गाली देकर एकदम चुप रहे ठीक है ना, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, तुम दोनों का जो सीन चल रहा है ना बेडरूम में वो मैं देख चुकी है ठीक है ना, दिन में 2 बार उसके साथ अच्छे से मालिश करती है और वो तेरे रॉकेट बनाता है, जब तुझे नहीं लगता ऐसा है। अच्छा सुन ज्यादा सियानी मत बन मेरे साथ ठीक है ना, मेरे तो फिर भी कुछ नहीं लगता है, तेरा तो सगा चाचा लगता है, क्या बोली तू हैं। दीपा बहुत गुस्से में सब कुछ बोलना शुरू कर देती है और इसके साथ चिपकी रहती तू ऐसे दिन भर। हाँ तभी दीपा उसको बोलती है अच्छा सुन सुन मेरी बात को ध्यान से सुन, और वो उसको थोड़ा आगे लेकर जाती है और दीपा उससे कहती है ना ये तेरी गलती है ना ही मेरी गलती है ना ये चाचा की गलती है, हम तीनों को ही एक दूसरे की जरूरत है तो एक दूसरे को थोड़ा यूज करते हैं, और तुझे भी तो पता ही है वो इनका इम्प्रूवमेंट कितना अच्छा हो रहा है इस थेरेपी में है ना, तो करते हैं ना ठीक है चल ना आजा। तब मेरी निम्रत कहती है अगर किसी को पता चला तो, अरे टेंशन नको ना लेने का, मैं हूं ना, ये दीपा ताई के तौल वाले हैं सब यहाँ पर ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहे, बस मुझे सपोर्ट कर बस और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो निम्रत भी मान जाती है और इन दोनों के बीच में भी प्यार होना शुरू हो जाता है और ये दोनों भी उस पैरालाइज बुड्ढे से भी प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर आदित्य घर में आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो वो तीनों ही लगे हुए हैं और आदित्य एकदम आग बबूला होता है और बोलता है दाई ये क्या कर रही है तू, और वो गेट बंद करके बाहर एकदम निकल जाता है। रात का सीन है, हम देखते हैं कि उसके चाचा बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सिमरन सोफे पर लेटी हुई है और निम्रत नीचे लेटी हुई है। सिमरन के हाथों में फोन है और वो फोन में कुछ देख रही होती है, चैटिंग कर रही होती है। तभी निम्रत सिमरन से कहती है क्या बात है बड़ी खुश नजर आ रही है, अरे क्या है ना कल मेरी डायरेक्टर के नाल एक मीटिंग थी, लगता है वहाँ से कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा। चल ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, हम दसो पापा जी की तबीयत ना ठीक होती जा रही है दिन प्रतिदिन। अरे वाह ये तो और भी अच्छी खुशखबरी है। और वो अपने पापा की तरफ देखती है, वाह निम्मी पापा जी के हाथ पैरों में तो हरकत शुरू हो गई है, लगता है फिजियोथेरेपी सच में काम कर रही है, थैंक यू निम्मी। तभी वो निम्मी मन ही मन में बोलती है अरे नहीं बेटा ये तो फिजियोथेरेपी का नहीं किसी और ही चीज का कमाल है, हाँ ये तुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दीपा ताई अपने बिस्तर सही कर रही होती है अपने घर पर और तभी पीछे से आदित्य आता है और बोलता है आई क्या कर रही थी वहाँ तू हैं, क्या कर रही थी वहाँ पर, और उस पर भड़कने लग जाता है। तभी कहती है अरे बेटा तू समझ नहीं रहा है, ये तो अपन समाज सेवा कर रही थी। अच्छा मैं तुझे समझाती हूँ, उनका जो डॉक्टर है ना उसको बोला है कि उसके अंदर जो ना इम्प्रूवमेंट ऐसी आने वाला है, तो मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। तभी आदित्य कहता है मुझे ऐसे पागल नहीं बनाने का, क्या मैं सब जानता है। तभी वो कहती है अरे मैं तो उसका हेल्प कर रही थी ना बस। तभी वो कहता है अरे ये सब क्या चल रहा था, मतलब मुझे तो शर्म आ रही आपको आई कहते हुए, हैं कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने कि तू ऐसे निकलेगी। तभी आदित्य को वो गाली देके बोलती है अबे ओ चुप बहुत बोल लिया तू, हाँ क्या कर दी मैं, तू बता, तेरा जो बाप है वो यहाँ पर 1 साल में 1 बार आता है तो यहाँ पर बैठ के क्या मैं क्या करती है, सड़ जाऊं क्या बैठे बैठे। और तू एक बात बता तू नहीं करता ये सब कुछ, मैंने देखा है तेरे को उस बेटी की सिमरन के साथ, समझ गया ना, उसके साथ सब कुछ करता है तू। मैं बोली तेरे को कोच बोली क्या, लेकिन माई मेरा उम्र देख और तेरा उम्र देख, बेटा इसका कोई उम्र नहीं होता, शरीर के हिसाब से होता है, जिसका मन करता है वो करो। है तुझे क्या लगता है वो तेरा बाप जो है वहाँ पर बैठ के कुछ नहीं कर रहा होगा क्या, है वो मर्द करे तो सब कुछ सही और औरत करे तो वो सब कुछ बेकार गलत हो जाए, उसके नाम सब कुछ रख देते, ये समाज बेकार हटाओ इसको। तभी वो आदित्य गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और दीपा वहाँ पर बैठी रहती है। तभी हम देखते हैं गंगूबाई चौल हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तभी आदित्य किसी लड़के से बात करता है और कहता है देख भाई मैं तुझे एक बात बताता हूँ ठीक है, चल मैं तुझे मैं मिलता हूँ बाद में ठीक है। आदित्य यहाँ पर कहीं खड़े होकर कुछ सोच रहा होता है, वो किसी को फोन मिलाता है, वो सिमरन को फोन मिलाता है। तभी वो कहती है हाँ सिमरन, हाँ आदित्य बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कभी गली के बाहर आना। अरे आदित्य इतनी रात में क्या काम है, अब सब लोग सो गए हैं, मैं कल सुबह तुमसे मिलती हूँ ना। अरे आना सिमरन, मेरे करियर का सवाल है यार, एक बहुत बड़ी फिल्म मिलने वाली है इसलिए कह रहा हूँ। तो वो कहती है सच, अच्छा इतनी खुशी, कहाँ हो तुसी, मैं आती हूँ मिलने, मैं चौल के बाहर हूँ, तू आ जा। ठीक है आदित्य मैं आती हूँ। और यहाँ पर वो फोन काटती है, उसके बाद वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। यहाँ आदित्य उसका इंतजार कर रहा होता है, वो आती है सिमरन और सिमरन कहती है बोलो आदित्य तुसी की बोल रहे थे, ये क्या बोला था ना मैं कि डायरेक्टर को तेरा ऑडिशन पसंद आ गया। अच्छा वाह ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, थैंक यू सो मच। क्या हुआ तेनू, हाँ खुश नहीं है तू, तुझे तो फिल्म मिल गई ना, लेकिन मुझे क्या मिला, मैं तो तेनू आपका सब कुछ दे चुकी हूँ। हाँ तू बोल तुझे की चाहिए। निम्रत, क्या, हाँ मुझे निम्रत चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, अगर तू मुझे निम्रत से मिलवा देगी तभी तुझे फिल्म मिलेगी अब, ठीक है, अदरवाइज तू भूल जा, ठीक है ना। लेकिन निम्रत इसके लिए कभी नहीं मानेगी, वो तेरा लुकआउट है ना, तू देखना फिर जैसे तू करे वो देख ले फिर। और आदित्य वहाँ से उसको धमकी देकर चला जाता है। यहाँ सिमरन भी अकेले खड़े होकर थोड़ा सोचने पड़ जाती है क्या कर क्या करे वो। सुबह का वक्त है, यहाँ पर सिमरन कपड़े धो रही होती है और कुछ सोच में है। तभी निम्रत वहाँ उसके पास में आती है और यहाँ सिमरन रो रही होती है। तभी वो निम्रत देख लेती है और निम्रत उससे कहती है क्या हुआ सिमरन,
सिमरन क्या बात हो गई, अब तू रो क्यों रही है? कल रात तक तो तू बड़ी खुश थी, अब क्या हो गया? हाँ, निम्रत उसकी चिंता करती है। वो क्या है ना निम्मी, मेरे मन में एक गल है, मैं तुझसे कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पागल है क्या, बताना क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं जिस डायरेक्टर से कल मिलने गई थी वो मुझे एक मूवी में साइन करना चाहता है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या गलत है? तो इसमें उदास होने वाली बात क्या है? पर उसने निम्मी ना, उसने एक कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन है? वो दीपा ताई है ना, उनका जो लड़का है ना, ये मूवी उसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराई है और वो बोला है कि अगर वो मूवी दिलाएगा तो उसके बदले वो क्या हम दोनों के साथ करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। अरे पागल हो गया है क्या? वो दिमाग सही है उसका कि नहीं है? अरे वही तो, मैंने भी उसको समझाया लेकिन उसने साफ कह दिया अगर हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे तो वो मूवी नहीं दिलाएगा। नहीं सिमरन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है ना? सिमरन प्लीज एक बार यार, मेरे करियर का सवाल है। सिमरन उसको ये ऐसा कुछ बोलना शुरू कर देती है। यार कहीं वो ऐसा तो नहीं कि दिलजीत की तरह ही पागल बना रहा हो फिर? हाँ तू कैसे उस पर यकीन कर सकती? तभी ये कहती अरे नहीं निम्मी, वो ऐसा नहीं है, वो दिलजीत ने तो किसी से नहीं मिलवाया था, इसने तो मुझे आते ही डायरेक्टर से मिलवा दिया। तो फिर, और वैसे भी तेरी जवानी भी बाहर आ रही है, पर देखना निम्मी तू भी तो बड़ी होती जा रही है और तुझे भी उस चीज की जरूरत है, तो तू एक बार मिल लेना, एक बार सही रहेगा ना? चल तू कहती है तो मैं एक बार मान जाऊंगी, लेकिन उसको बोलना कि सिर्फ एक बार। ठीक है निम्मी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो उसको गले लगाती है और वहां से उठकर चली जाती है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।